अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। आज के लेक्चर में हम इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे कि इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कौन से पॉइंट को हम कहते हैं और इस पर क्वेश्चंस जो है वो भी करेंगे। तो आते हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की डिफिनीशन की तरफ। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, द पॉइंट एट विच द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। वो पॉइंट जिस पर ट्राइंगल की एंगल्स के बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की मदद से हम ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। ये एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 4, बी पॉइंट है 4, -2 और सी पॉइंट जो है ये 5, 5। इस ट्राइंगल का इन सेंटर मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले इन सेंटर को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन सा वाला पॉइंट है? जब हम इस एंगल के बाइसेक्टर को ड्रा कर लेते हैं, इस एंगल के बाइसेक्टर को ड्रा कर लेते हैं और इस एंगल के बाइसेक्टर को ड्रा कर लेते हैं, तो इस पॉइंट पर ये तीनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट को इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। ये इन सेंटर है। इस पॉइंट को इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं जिस पर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल की तीनों साइडों का डिस्टेंस। तो ए की अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, बी के अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, सी के अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। सबसे पहले बाय डिस्टेंस फार्मूला ये तीनों डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। ए बराबर है हमारे पास बी सी डिस्टेंस के। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट। हमारे पास हम बी सी डिस्टेंस मालूम करने जा रहे हैं। ये हमारे पास x1 y1 पॉइंट है और ये हमारे पास x2 y2 पॉइंट है। x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 हमारे पास है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 हमारे पास है -2 होल स्क्वायर। 5 - 4 इससे बनेगा 1 होल स्क्वायर। 5 माइनस और -2 इससे बनेगा +2 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। 1 स्क्वायर 1 के बराबर होगा। जब 5 को हम 2 के साथ ऐड करेंगे तो इससे बनेगा 7। 7 का जब स्क्वायर लेंगे तो इससे आएगा 49। 49 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो इससे बनेगा 50। अब 50 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 2। 25 का रूट 5 है और 2 का रूट 2 अंडर द रूट अपने जगह पर आ जाएगा। तो ए डिस्टेंस हमारे पास इसके बराबर है। इसी तरह बी मालूम कर लेते हैं। बी हमारे पास बराबर है ए सी डिस्टेंस की। इसको भी बाय डिस्टेंस फार्मूला मालूम कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब हमारे पास x1 y1 पॉइंट ये है और x2 y2 पॉइंट हमारे पास ये है। x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 हमारे पास -2 है होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 5 है माइनस y1 हमारे पास 4 है होल स्क्वायर। 5 माइनस और -5 इससे बने माइनस और -2 इससे बनेगा +2 होल स्क्वायर। 5 - 4 इससे बनेगा 1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। 5 + 2 ये 7 के बराबर होगा। 7 स्क्वायर 49। 1 स्क्वायर 1 के बराबर होगा होल अंडर द रूट। 49 + 1 तो इससे बनेगा 50 अंडर द रूट। 50 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 2। 25 का रूट 5 है और 2 अंडर द रूट अपने जगह पर आ जाएगा। तो बी जो है ये हमने भी मालूम कर लिया है। इसी तरह सी मालूम करेंगे हम। सी बराबर है ए बी डिस्टेंस की। इसको भी बाय डिस्टेंस फार्मूला मालूम कर लेते हैं। अंडर द रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं अंडर द रूट। अब हमारे पास ये पॉइंट x1 y1 है और ये x2 y2 है। x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 हमारे पास है -2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -2 और माइनस y1 हमारे पास है 4 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 माइनस और -2 इससे बनेगा +2 होल स्क्वायर। -2 और -4 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे बनेगा -6 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 + 2 इससे बनेगा 6 स्क्वायर 36 के बराबर होगा और -6 स्क्वायर भी 36 के बराबर होगा। 36 और 36 को ऐड करने से इससे आएगा 72 अंडर द रूट। 72 को फर्दर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाई 2। जब हम 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे 72 अंडर द रूट वापस आ सकता है। 36 का रूट 6 है और 2 अंडर द रूट अपनी जगह पर आ जाएगा। तो C जो है ये भी हमने मालूम कर लिया है। अब इन सेंटर का फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर इन सेंटर का फार्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c कामा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। अब a b c तो हमने यहाँ पर मालूम कर लिए है। a की वैल्यू हमारे पास ये है, b की वैल्यू हमारे पास ये है और c की वैल्यू हमारे पास ये है यहाँ पर। और x1 y1 पॉइंट जो है ये अब a के अपोजिट पॉइंट को हम x1 y1 से डिनोट करेंगे। b की अपोजिट पॉइंट जो है ये x2 y2 होगा हमारे पास। c का अपोजिट पॉइंट हमारे पास x3 y3 होगा। x1 हमारे पास यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू अंडर द रूट 2। x1 हमारे पास बराबर है -2 के प्लस b की वैल्यू हमारे पास b है 5 इंटू अंडर द रूट 2 और x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 4 प्लस c बराबर है 6 इंटू अंडर द रूट 2 और x3 की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू अंडर द रूट 2 प्लस b की वैल्यू है 5 इंटू अंडर द रूट 2 प्लस c की वैल्यू है 6 इंटू अंडर द रूट 2 कामा। अब रेंज में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू अंडर द रूट 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू अंडर द रूट 2 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है -2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू अंडर द रूट 2 इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। 5 इंटू अंडर द रूट 2 प्लस b की वैल्यू है 5 इंटू अंडर द रूट 2 प्लस c की वैल्यू है 6 इंटू अंडर द रूट 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 अंडर द रूट अपनी जगह पर आ जाएगा और -2 और 5 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे आएगा -10 इंटू अंडर द रूट 2। 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे बनेगा 20 इंटू अंडर द रूट 2। 5 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे बनेगा 30 इंटू अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट का कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर 6 है तो इसको हम सिंपल अंदाज से ऐड कर लेते हैं। 2 अंडर द रूट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है तो ये दोनों 10 बन जाएगी 10 और यहाँ पर 6 है तो ये होंगे 16। 2 अंडर द रूट्स की तादाद यहाँ पर 16 है कामा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इससे बनेगा 20 इंटू अंडर द रूट 2 -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इससे बनेगा -10 इंटू अंडर द रूट 2। 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इससे बनेगा 30 इंटू अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है इससे ये बनेंगे 10 प्लस 6 यहाँ पर है तो ये होंगे 16। अब न्यूमरेटर में भी 2 अंडर द रूट्स ऐड कर लेते हैं। 32 अंडर द रूट्स यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है। 30 प्लस 20 तो ये बनेंगे 50। 50 से 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये बनेंगे 40 इंटू अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 16 इंटू अंडर द रूट 2 कामा 2 अंडर द रूट्स 30 यहाँ पर है। 30 से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे 20 प्लस 20 तो ये बनेंगे 40 इंटू अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 16 इंटू अंडर द रूट 2 अपने जगह पर आ जाएगा।
टू अंडर रूट के साथ कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर भी कैंसिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर बनेगा 40 डिवाइड बाई 16 और यहाँ पर भी बनेगा 40 डिवाइड बाई 16। अब देखिए 40 और 16 दोनों 8 पर डिवाइड हो सकते हैं। 16 डिवाइड बाई 8 ये बनेगा 2, 40 डिवाइड बाई 8 ये बनेगा 5 और इसी तरह ये भी 2 और 5 बन जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 डिवाइड बाई 2 कामा 5 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल है, यानी ये पॉइंट हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है। इसी तरह के इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल पर क्वेश्चंस क्लास 9 मैथमेटिक्स में भी मौजूद है, चैप्टर नंबर 9 में, और क्लास 2nd ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 में भी मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।